मेरा नाम विपिन शेखावत है और मैं वर्ल्ड कॉलेज के प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स में से मैं एक कोमल लाकड़ा वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हरियाणा के एमबीबीएस दीपांशु है और मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम हिमांशी है और मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की मेरा नाम योगिता है, मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं नैनश्री यादव वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट हूँ। बहुत कमियाँ हैं इस कॉलेज में। यहाँ तक कि हमें पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स नहीं हैं, पेशेंट्स को देखने तक के लिए डॉक्टर्स नहीं हैं। पुअर क्वालिटी एजुकेशन होने के कारण और बहुत सारी कमियां पाई जाने के तो कारण हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे शिफ्टिंग का काम मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शिफ्टिंग प्रपोजल की फाइल को जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई रिज्यूम करके आगे अच्छे डॉक्टर बन सकें। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष जैन और मैं यूनाइटेड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का मेंबर हूं। जो अभी आपने वीडियोस देखी हैं वो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियोस हैं जो कि पिछले 10 महीनों से परेशान हैं। इनकी परेशानी 2016 से स्टार्ट हुई। इन्होंने नीट यूजी क्लियर करके गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ जाकर इन्हें पता लगता है कि इनका कॉलेज तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ना तो वहाँ पे डॉक्टर है, ना वहाँ पे लैब्स हैं, ना वहाँ पे प्रॉपर पेशेंट्स हैं और ना ही कोई लेक्चरर है। तो बच्चों को शुरुआत में तो पता नहीं लगता। इन्होंने धीरे धीरे अपनी एजुकेशन जो है वहाँ कंप्लीट की। जब सेकेंड ईयर में आए, जो कि एक डॉक्टर के लिए जो स्टडिंग डॉक्टर है, बडिंग डॉक्टर है, उसके अंदर क्लिनिकल्स ऐड हो जाती हैं दूसरे साल से। हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पेशेंट से बात करनी पड़ती है, इंटरेक्ट करना पड़ता है पेशेंट से कि हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें और सीख सकें कि भाई जो डॉक्टर है वो किस तरीके से हॉस्पिटल में काम करता है। तो इन बच्चों को कोई वहाँ पर सेकेंड ईयर में जब पता लगा कि कोई भी ना तो डॉक्टर इनको पढ़ा पा रहा है, ना कोई डॉक्टर है वहाँ पे, ना ही पेशेंट है जिससे ये सीख पाएंगे, इन बच्चों ने आगे एमसीआई में कंप्लेंट की। एमसीआई ने अब तक 9 इंस्पेक्शन वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की हैं, जिनमें से एक भी इंस्पेक्शन वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज पास नहीं कर पाया है। इवन दो इसका जो थर्ड रिन्यूअल है इन्हीं के 2016 बैच का, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। इनके पास ना तो प्रॉपर लैब है, ना प्रॉपर डिपार्टमेंट है, ना डॉक्टर है, ना ही इनके पास पेशेंट है। तो ये किस तरीके से डॉक्टर बनाना चाहते हैं? तो इन बच्चों ने इकट्ठा होकर केस डाला कोर्ट में। पहले गवर्नमेंट से अपील करी, हड़ताल पे गए कि गवर्नमेंट शायद इनको जो है ट्रांसफ़र कर दे वरना कॉलेज के अंदर अच्छी सुविधा दे। तो कुछ भी नहीं हुआ, बेचारों ने हड़ताल की। जब इन्हें हर जगह से मुंह की खानी पड़ी, कोई भी इफेक्टिव तरीका काम नहीं है, तो बेचारे कोर्ट की तरफ गए। कोर्ट में इन्होंने केस किया, कोर्ट ने केस को सुना। कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चों को ट्रांसफ़र करो। तो दिसंबर 2019 में इनकी ट्रांसफ़र की फाइल बनाई गई और ऊपर अधिकारियों के पास भेजी गई। 2019 से दिसंबर 2019 से अब तक इन बच्चों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है इनका। और अगर इस तरीके से सरकार भी नहीं सुनेगी बच्चों की, कोर्ट की भी सरकार नहीं सुनने को तैयार है, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? अगर इस तरीके के हम लोगों को डॉक्टर्स मिलेंगे तो अब आप खुद सोचिए, जिस डॉक्टर ने ढंग से कभी पेशेंट नहीं देखा, जिस डॉक्टर ने कभी पढ़ाई ढंग से नहीं करी क्योंकि उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के आप जाएंगे? ये भविष्य के डॉक्टर हैं। और अगर आज भी इनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये इनका फाइनल ईयर है, इसके बाद सीधा ये क्लिनिकल्स में आ जाते हैं, सीधा ही प्रैक्टिस में आ जाते हैं, एक इंटर्न बन के प्रैक्टिस करते हैं। तो जब इनके पास कोई होगा ही नहीं, कि कोई ज्ञान ही नहीं होगा कि पेशेंट किस तरीके से देखना है, बीमारियां किस तरीके से दिखती हैं, तो ये किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? किसी बड़े नेता को इसके ये चीज़ें नहीं भुगतेगा, क्योंकि वो बड़ा नेता शायद इन डॉक्टरों के पास आएगा भी नहीं। इन जो भी ये डॉक्टर अब बनेंगे आगे भविष्य में, ये इनको भुगतेगा कौन? इसको आम जनता भुगतेगी। ये तो पास हो जाएंगे, ये तो रट्टू तो की तरह पढ़ के पास हो जाएंगे, बट इनकी जो जिंदगी बर्बाद की जा रही है और जो मरीज ये देखेंगे उनकी जिंदगी जो बर्बाद होगी, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? क्या वो सरकार जिम्मेदारी लेगी इन सब की, जिन्होंने इनका अब तक एक ट्रांसफर फाइल पे साइन नहीं हो पाए, एक ट्रांसफर फाइल जो है पेंडिंग छोड़ी हुई है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी?
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जहाँ पर भी, मैं नहीं जानता इनकी फाइल कहाँ पे रुकी हुई है, बट जहाँ पर भी इन लोगों की फाइल रुकी हुई है वहाँ से वो साइन हो और इन बच्चों का जल्द से जल्द एक ट्रांसफ़र हो जाए और बच्चे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है फीस देने में जो उनकी कंटिन्यू चल रही है, बट कम से कम एजुकेशन के लिए वो लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी शिक्षा मिल रही है, वो ऐसे स्तर की हो कि जब वो वहाँ से निकलें और लोगों का इलाज करें तो लोगों का सही इलाज हो, ना कि गलत इलाज हो। तो आप लोगों के हाथ में है, शायद आप लोग इस बात, छोटी सी बात को समझ पाए।